मङ्गलभवनय मङ्गलहारी द्रवं सुदशरथ जिरविहारी मोद प्रमोद विमस सब माता चलहि न चरण शिथिल भय गाता राम दर सहित अति अनुरागी परिछनि साजु सजन सब लागी विविध विधान बाजने बाजे मंगल मुदित सुमित्रा साजे हरद दूब दधि पल्लव फूला पान पूग फल मंगल मूला अक्षत अंकुर लोचन लाजा मंजुल मंजरी तुलसी विराजा छुहे पुरट घट सहज सुहाए मदन सगुन जनुनीर बनाए सगुन सुगंध न जाहि बखानी मंगल सकल सजहि सबरानी रचि आरती बहुत विधाना मुदित करहि कल मंगल गाना मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ जिरविहारी कनक थार हरि मंगल कमल करहि मात चली मुदित परिछनि करना पुलक पल्लवित गात मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ जिरविहारी धूप धूम नभु मेचक भयउ सावन घन घमंडु जनु भयउ सुरतरु सुमन माल सुर बरषहि मनहु बलाक अवनि मनु करषहि मंजुल मणिमय बंद निवारे मनहु पाकरि पुचाप संवारे प्रगटहि दुरहि अटन परभामिनी चारु चपल जनु दमकहि दामिनी दुंदुभि धुनि घन गरजनि घोरा जाचक चातक दाधुर मोरा सुर सुगंध सुचि बरषहि बारी सुखी सकल शशिपुर नर नारी समौ जानि गुर आय सुदीन्हा पुर प्रवेशु रघुकुल मनि कीन्हा सुमिरि शंभु गिरिजा घन राजा मुदित महीपति सहित समाजा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ जिरविहारी होहि सगुन बरषहि सुमना सुरतुंदुभि बजाई विबुध बधु नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ जिरविहारी। अर्थात सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत यानी चावल, अखुएं, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परिछन करने चलीं। उनके शरीर
शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पाती मन को अपनी ओर खींच रही हो। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं, यानी आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे, मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। शकुन हो रहे हैं। देवता दुमदुभी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।